श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि साल 2025 में संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा, सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और साथ ही साथ हर साल नई चूड़ी लेना जरूरी है क्या, संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को माताएं विशेष तौर पे अपनी संतान के लिए रखती हैं, इसलिए इसे संतान सप्तमी व्रत कहा जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही छोटी मोटी बाधाओं से निजात मिलती है। इसलिए सभी माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जा रहा है, सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 अगस्त रात 8:25 से हो रहा है और वही सप्तमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो 30 अगस्त रात 10:40 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में संतान सप्तमी का जो व्रत किया जाएगा वह 30 अगस्त दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान के जीवन से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, संतान के जीवन से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। संतान की रक्षा और उनके विशेष उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रखना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से कामना करने पर माता संतति पुराणों में उल्लेख संतान की आयु बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, साल 2025 में जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, संतान की आयु बढ़ाने का 30 अगस्त दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या हर साल नई चूड़ी लेना आवश्यक है या नहीं है। संतान सप्तमी व्रत के लिए चांदी की चूड़ियां बनवाई जाती हैं हर साल। उस चांदी की चूड़ी में 7 निशान लगे होते हैं। तो इस तरह की विशेष तरीके की चूड़ी बनाई जाती है। मध्य प्रदेश साइड यानी हमारे एमपी साइड जो है वो इन चूड़ियों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और हर साल नई चूड़ियाँ बनवाने का या लेने का विधान है। देखिए, क्षेत्रों के हिसाब से, प्रांतों के हिसाब से थोड़े से नियम विधि अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के साइड पे बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ विशेष तौर से संतान सप्तमी व्रत के लिए मार्केट पे आती है, चांदी की चूड़ियाँ जिसमें 7 निशान लगे होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हर साल चूड़ी को बढ़वाना चाहिए या फिर नई चूड़ी लेना चाहिए। अगर आप लेने में पूरी तरह से सक्षम हैं तो आप अवश्य नई चूड़ी ले करके उसी चूड़ी को पूजा के स्थान पे रख के पूज सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो किसी भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अपने मन में किसी भी प्रकार का वजन मत लीजिएगा कि आपने इस साल नई चूड़ी नहीं बनवाई है। आपके पास अगर कोई पुरानी चूड़ी रखी है या पिछले साल की चूड़ी भी है तो आप उस चूड़ी को भी उस दिन अच्छी तरह से धुल के, दूध वगैरह से धुल लीजिए, पहले जल से धुल लीजिए, फिर उसे दूध से धुल लीजिए, कच्चे दूध से, और फिर आप उसी चूड़ी का पूजन पूजा के स्थान पे रख करके कर सकते हैं। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का वहम मत लेके आइएगा कि आप पुरानी चूड़ी को रख करके पूजा नहीं कर सकते हैं। आप पुरानी चूड़ी को रख करके पूजा कर सकते हैं। उसे आप शुद्ध कर लीजिए, अच्छे से शुद्ध जल से धुल लीजिए, फिर दूध से धुल लीजिए और फिर उसको ही पूज सकते हैं और उसको ही पहन सकते हैं पूजा करने के बाद। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का विकल्प ना निकालने से निकल जाता है। आप उसी चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे कि हमने पुरानी चूड़ी से पूजा करनी पड़ेगी, हम नई चूड़ी नहीं खरीद रहे हैं, तो ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आपने किसी कारणवश चूड़ी नहीं खरीद पाए हैं
तो कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पिछले साल की जो चूड़ी रखी है या जो छल्ला रखा है, आप उसको भी अच्छी तरह से धुल करके, शुद्ध करके उसे ही पूज सकते हैं और फिर उसे ही धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लीशी शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।